केंद्र सरकार ने आर्थिक विकास को तेज करने के लिए नई निवेश नीति पर काम शुरू किया है, जिसके तहत विदेशी और घरेलू निवेशकों को विशेष प्रोत्साहन देने की योजना बनाई जा रही है। शेयर बाजारों में आज उतार चढ़ाव के बाद स्थिरता देखी गई, जहां सेंसेक्स और निफ्टी हल्की बढ़त के साथ बंद हुई और निवेशकों में सतर्क आशावाद का माहौल बना रहा। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से खतरनाक श्रेणी के करीब पहुंच गया है, जिसके बाद प्रशासन ने निर्माण कार्यों पर निगरानी बढ़ा दी है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई तेज रफ्तार ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है, जिससे प्रमुख शहरों के बीच यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत की कई राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है तथा लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उत्तर प्रदेश में नई औद्योगिक परियोजना की आधारशिला रखी गई, जिससे स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न होने की संभावना है। शिक्षा मंत्रालय ने आगामी बोर्ड परीक्षाओं की तिथियों की आधिकारिक घोषणा कर दी है और छात्रों को तैयारी के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वायु संक्रमण से बढ़ने वाले मामलों को देखते हुए अस्पतालों को सतर्क रहने और नागरिकों को स्वच्छता के नियमों का पालन करने के लिए सलाह दी है। भारतीय क्रिकेट टीम के अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए बड़ी जीत दर्ज की है, जिससे विश्व रैंकिंग में टीम की स्थिति मजबूत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्यों को नीति संबंधी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। अब नजर डालते हैं देश के विभिन्न राज्यों के मुख्य खबरों पे। उत्तर प्रदेश, लखनऊ में राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2026 का ऐलान किया। एमएसएमई सेक्टर को टैक्स में छूट और सब्सिडी देने की घोषणा की गई, जिससे रोजगार के नए अवसर बढ़ने की उम्मीद है। महाराष्ट्र, मुंबई में मेट्रो लाइन 3 के नए फेज का ट्रायल रन सफल रहा। अधिकारियों के अनुसार जल्द ही आम जनता के लिए सेवा शुरू की जाएगी, जिससे ट्रैफिक जाम में राहत मिलेगी। बिहार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ी अपडेट आई है। शिक्षा विभाग ने खाली पदों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया, जिससे हजारों अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। पश्चिम बंगाल, कोलकाता में राज्य बजट सत्र के दौरान ग्रामीण सड़क विकास के लिए बड़ा फंड जारी किया गया। सरकार ने कहा कि अगले 1 साल में कई नई सड़क परियोजनाएं शुरू की जाएगी। तमिलनाडु, चेन्नई में भारी बारिश के कारण कुछ इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी। प्रशासन ने राहत और बचाव टीमों को अलर्ट पर रखा। मध्य प्रदेश, भोपाल में किसान सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें फसल बीमा और समर्थन मूल्य को लेकर नई घोषणाएं की गई। किसानों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। राजस्थान, जयपुर में पर्यटन विभाग ने गर्मियों से पहले नई हेरिटेज टूरिज्म स्कीम लॉन्च की। इससे राज्य में विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। गुजरात, अहमदाबाद में स्टार्टअप समिट का आयोजन हुआ, जिसमें देश विदेश के निवेशकों ने हिस्सा लिया। राज्य सरकार ने नए निवेश प्रस्तावों पर चर्चा की। पंजाब, चंडीगढ़ में कृषि से जुड़ी नई मशीनरी पर सब्सिडी की घोषणा की गई। किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। केरल, तिरुवनंतपुरम में हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने के लिए नई मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई। इससे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होगी। केंद्र सरकार ने देश भर में डिजिटल अवसंचालन को मजबूत बनाने के लिए नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत ग्रामीण इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने महंगाई दरों को नियंत्रित रखने के लिए मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक में ब्याज दरों को फिलहाल स्थिर रखने का फैसला लिया है। मुंबई में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई है, जिसके चलते स्थानीय प्रशासनों ने स्कूल को 1 दिन के लिए बंद रखने का आदेश जारी किया है। रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी तकनीक से बने मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया, जिसे देश की सुरक्षा क्षमता में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी माना जा रहा है। कृषि मंत्रालय ने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से नई फसल प्रोत्साहन योजना शुरू की है, जिससे उन्नत बीज और आधुनिक उपकरणों पर सब्सिडी दी जाएगी। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते कई ऑटोमोबाइल कंपनियों ने नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारियों में तेजी कर दी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में कौशल आधारित पाठ्यक्रमों को शामिल करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है, ताकि छात्रों को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है, जिसका असर घरेलू ईंधन के मूल्यों पर भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। खेल मंत्रालय ने ओलंपिक की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की घोषणा की है। साइबर सुरक्षा एजेंसियों ने ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए नागरिकों को संदिग्ध लिंक और अनजान कॉल से सतर्क रहने की सलाह दी है। केंद्र सरकार ने आर्थिक विकास को तेज करने के लिए नए निवेश नीति पर काम शुरू किया, जिसके तहत विदेशी और घरेलू निवेशकों को विशेष प्रोत्साहन देने की योजना बनाई।